Welcome to Virtual Learning Network. Business Involvement Session 17, Small Scale Industries. Topics to be covered include nature and definition of small scale industries, rationale for small scale industries, institutional framework of small scale industries, government policies towards small scale industries, programs for promotion of small scale industries, growth of small scale sector, problems of small scale sector, prospects of small scale sector. Nature and definition of small scale industries. Most of the small scale industrial units are small in size and have limited financial resources. The entrepreneur himself is the owner and performs all the managerial functions. In some cases, he may admit a partner who may contribute a part of the capital or provide technical assistance in running the business. The definition of small-scale industries vary from country to country and is based upon the factors like number of persons employed, amount of investment, amount of production and turnover, location, technology, etc. Small-scale unit refer to an industrial undertaking in which the investment in plant and machinery, whether held on ownership terms or on lease or on hire purchase, does not exceed rupees 1 crore. Tiny enterprise refers to an industrial undertaking where the investment in plant and machinery does not exceed rupees 25 lakh. Now we are discussing about small scale industries. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट है इंडियन इकोनॉमी का और इसकी इम्पोर्टेंस तब रिकग्नाइज्ड हुई जब बेसिकली अंडर एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम हुई है इंडिया में. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की डेफिनेशन कंट्री टू कंट्री वेरी करती है और ये बेस्ड है बहुत सारे फैक्टर्स पे, जैसे कि नंबर ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितने लोग एम्प्लॉय हो रहे हैं, क्या है अमाउंट इन्वेस्टमेंट का, क्या अमाउंट है प्रोडक्शन और टर्नओवर का. बहुत सी कंट्रीज हैं जिनमें बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉय किया होता है, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट होती हैं. फॉर एग्जांपल यूएसए और यूके में जो एम्प्लॉयमेंट क्राइटेरिया है वो डिफरेंट है एज कंपैरिजन टू इंडोनेशिया और मलेशिया में जो है. 1960 से पहले स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज उन इंडस्ट्रीज को कहा जाता था जिसमें 5 लाख से कम की कैपिटल एम्प्लॉयड होती थी. पर 1999 के बाद स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज उन इंडस्ट्रीज को कहा जाता है जिसमें 1 करोड़ तक की कैपिटल लगाई जाती है. स्मॉल स्केल यूनिट वो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग होती है जिसमें इन्वेस्टमेंट प्लांट और मशीनरी में 1 करोड़ से ज़्यादा का एक्सीड नहीं करता है. टाइनी एंटरप्राइज वो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स होती हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट होता है प्लांट और मशीनरी में और 25 लाख से ज़्यादा एक्सीड नहीं होता है. Rationale for small scale industries. Industrialization plays a significant role in the economic progress of any country. The objectives of industrialization are high growth rates, employment generation, and equitable distribution of income and wealth, so as to raise the per capita income and standards of living of the people of any country. इंडस्ट्रियलाइजेशन एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमिक प्रोग्रेस किसी भी कंट्री के लिए. बेसिकली ये ग्रोथ रेट को इंक्रीज करता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है और जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वेल्थ का उसको डिस्पर्स करता है और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करता है वेल्थ का और इनकम का, जिससे अल्टीमेटली जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है लोगों का वो इंक्रीज होता है और वो इम्प्रूव भी होता है. It thus placed the following arguments in favor of small-scale units.
First is the employment argument, second is the equality argument, third is the latent resources argument, fourth is the decentralization argument. जो एम्प्लॉयमेंट आर्गुमेंट है ये बेस्ड है एजम्पशन पे जो स्मॉल एंटरप्राइजेज में वो लेबर सेंसिटिव हैं और वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगी. इक्वालिटी आर्गुमेंट इस पे बेस्ड है कि जो इनकम जनरेट होगी बहुत सारी स्मॉल एंटरप्राइजेज से वो डिस्पर्स हो जाएगी कम्युनिटी में और जो इनकम बेनिफिट होगा स्मॉल एंटरप्राइजेज का वो लार्ज पॉपुलेशन से डिराइव होगा. बेसिकली जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर होगा वो रिड्यूस होगा. लेटेंट रिसोर्स आर्गुमेंट में जो स्मॉल एंटरप्राइजेज होंगी वो लेटेंट और अनयूटिलाइज्ड रिसोर्सेज को टैप करेंगी, वो एनकरेज करेंगी स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को जो कि डायनेमिक होते हैं, एफिशिएंट होते हैं और आइडियल सेविंग्स को लेकर आते हैं प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट में. द डिसेंट्रलाइजेशन आर्गुमेंट जो आर्गुमेंट है बेसिकली इम्प्रेस करता है कि क्या नेसेसिटी होती है रीजनल डिस्पर्जन की इंडस्ट्रीज में. जो लार्ज एंटरप्राइजेज हैं जो कॉन्सेंट्रेटेड हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज में कंजेशन को प्रिवेंट करने के लिए जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो स्मॉलर टाउन्स में भी आएगा, सेमी अर्बन और अर्बन एरियाज पे भी आएगा. इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री The small scale sector constitute a very significant segment of the Indian economy and as stated earlier accounts for nearly 35% of the gross value of output in the manufacturing sector. About 50% of the India's total exports are from this sector and if indirect exports are also taken into account. स्मॉल स्केल सेक्टर है इंडिया का वो नियरली अबाउट 35% है. 50% इंडियन एक्सपोर्ट्स का यहीं से लिया जाता है. जो इंस्टीट्यूशंस हैं बेसिकली वो 3 लेवल पे सेटअप है, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन सीडो ये बेसिकली एक एपेक्स बॉडी है, एक नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेक्टर एग्रो एंड रूरल इंडस्ट्रीज के अंडर है और ये एक पॉलिसी मेकिंग कोऑर्डिनेटिंग और मॉनिटरिंग एजेंसी के द्वारा एक तरह की एजेंसी है. ये क्लोज लाइजन मेंटेन करता है सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, प्लानिंग कमीशन, स्टेट गवर्नमेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में. कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करता है सीडी जैसे गवर्नमेंट को एडवाइस करता है पॉलिसी फॉर्मुलेशन में, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, मॉडर्नाइजेशन, क्वालिटी इंप्रूवमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देता है और ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करता है उनको ट्रेनिंग और स्किल अपग्रेड करके. नेक्स्ट इज स्मॉल इंडस्ट्रीज सर्विस इंस्टीट्यूट SISI. ये इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन सर्विस है ताकि प्रोडक्शन इंक्रीज हो, कॉस्ट रिड्यूस हो और क्वालिटी इंप्रूव हो. 28 SISI हैं और 30 ब्रांचेज हैं SISI की और 42 कॉमन फैसिलिटी वर्कशॉप्स हैं. कुछ मेन एक्टिविटीज हैं इस इंस्टीट्यूशंस की जैसे टेक्निकल और मैनेजरियल कंसल्टेंसी प्रोवाइड करना एग्जिस्टिंग और प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर्स को. दूसरा टेक्नो इकोनॉमिक सर्वे कंडक्ट करना,
तीसरा, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट करना है टेक्निकल और मैनेजरियल इश्यूज में। नेक्स्ट इंस्टीट्यूट इज नेशनल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन। ये सेटअप हुई थी फरवरी 1955 में ताकि प्रमोट कर सके स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को। ये ऑपरेशन डायरेक्टली ऑपरेट होता है डिफरेंट प्रोग्राम्स में, 8 रीजनल ऑफिसेज में, 5 टेक्निकल सर्विस सेंटर्स में और 2 फॉरेन ऑफिसेज में, 2 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में, 3 टेक्निकल सर्विसेज एक्सटेंशन सेंटर्स में और उसकी 17 ब्रांच ऑफिसेज लोकेटेड हैं स्टेट्स में। कॉर्पोरेशन प्रोवाइड करता है असिस्टेंस स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, जैसे मशीनरी सप्लाई करना हायर परचेज सिस्टम्स पे बेसिस पे, स्मॉल स्केल जो यूनिट्स हैं उनको फैसिलिटेट करना गवर्नमेंट परचेज प्रोग्राम में, मार्केटिंग असिस्टेंस प्रोवाइड करना डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में, इंस्टीट्यूशनल असिस्टेंस अंडरटेक करना, इंडिजिनियस और इंपोर्टेड रॉ मटेरियल प्रोक्योर करना, सप्लाई करना। नेक्स्ट इज नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट। ये भी एक एपेक्स बॉडी है जो हैदराबाद में सेटअप हुई थी, एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है एंटरप्रेन्योरशिप को जो प्रमोट करता है। ये जुलाई 1983 में सेटअप हुआ था और यह इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइज करता है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स मोटिवेटर्स के लिए, ट्रेनर्स के लिए और एंटरप्रेन्योर्स के लिए, बोथ नेशनल और इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स के लिए। नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज एक्सटेंशन ट्रेनिंग NISIET, ये सेटअप हुआ था हैदराबाद में 1960 में और ये एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन है इंडिया में जो प्रोवाइड करता है वैल्यू एडिड सर्विसेज ट्रेनिंग में, रिसर्च में, कंसल्टेंसी में, एक्सटेंशन में। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया SIDBI, ये अप्रैल 1990 में सेटअप हुआ था, एक सब्सिडरी है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का। ये भी लिंक्ड हुआ IDBI से मार्च 2000 में। SIDBI एक प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो प्रमोट करता है, फाइनेंस करता है और डेवलप करता है स्मॉल स्केल सेक्टर को और कोऑर्डिनेट करता है बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को जो सिमिलर एक्टिविटीज में एंगेज्ड हैं। स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशंस जो प्राइमरी एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी थी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए, इसमें कुछ इंस्टीट्यूशंस सेट हुए। पहला है डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज, ये एक स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशन है जो कि एक एपेक्स बॉडी है जो कोऑर्डिनेट करता है, इंप्लीमेंट करता है बहुत सारे प्रोग्राम्स को स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए। ये इंप्लीमेंट करता है स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसीज को। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर एक प्रोग्राम है जो इनिशिएट हुआ था मई 1978 में। इसका ऑब्जेक्टिव था बेसिकली जो डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करना और विलेज और स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करना। 520 डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर्स थे ज्वाइंटली स्पॉन्सर्ड हो रहे थे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से। जो सर्विसेज प्रोवाइड करते थे DICs में इंक्लूड था सप्लाई ऑफ मशीनरी इक्विपमेंट, प्रोविजन ऑफ रॉ मटेरियल इनपुट्स। स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन SFC हर स्टेट में सेटअप है। एट प्रेजेंट 18 स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ब्रांचेस हैं। मेन पर्पस है SFC का वो है फाइनेंस और इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस को प्रमोट करना।
स्टेट स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश हुआ बहुत सारे स्टेट्स में कंपनीज एक्ट 1956 में, ताकि स्मॉल टाइनी विलेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया जाए, उनको डेवलप किया जाए। गवर्नमेंट पॉलिसी टुवर्ड्स स्मॉल स्केल sector. Small scale sector has always been given a prominent place in the successive industrial policies. The Government of India in its first industrial policy resolution IPR 1948 emphasized the role and importance of small scale industries in India's economic development. In 1954, the Government of India set up various institutions for the development of village and small-scale industries. The Industrial Policy Statement of 1977, which emphasized on labor-intensive production methods, regional development and ensuring equitable distribution of national income, substantially increased the number of items exclusively reserved for the small scale sector to 504 as against 180 items in the past. स्मॉल स्केल सेक्टर जो था उसको प्रोमिनेंट प्लेस दी गई इंडस्ट्रियल पॉलिसीज के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948 में फोकस किया स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का पर। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी फॉर स्मॉल स्केल सेक्टर, इट्स मेन फीचर आर अगस्त 6, 1991 को गवर्नमेंट ने अनाउंस किया एक सेपरेट इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्मॉल स्केल सेक्टर के लिए फर्स्ट टाइम। कुछ फीचर्स थे उनके, पहला था प्रायोरिटी देना स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को और टाइनी इंडस्ट्रीज को। इजियर एक्सेस देना इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस को। रिकॉग्नाइज करना सीडो स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एज अ नोडल एजेंसी to support SSI in export promotion. प्राइवेट इंडस्ट्रीज को अलाउ करना, रिलैक्सेशन देना लेबर लॉज में, कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी पैकेज सेट हुआ 2000 में, जिसमें कुछ एलिमेंट्स अनाउंस हुए प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अगस्त 30, 2000 में। जो एग्जेम्पशन लिमिट है एक्साइज ड्यूटी की 50 लाख से 1 करोड़ तक आई। थर्ड सेंसस कंडक्ट हुआ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए। कंपोजिट लोन्स की जो लिमिट थी उसको बढ़ाया गया, 10 लाख से 25 लाख किया गया। Programs for promotion of small scale industries. Having evoked a comprehensive policy package for the promotion and growth of small scale industries, the government has taken various steps for the development of small scale sector. The several innovation schemes have been introduced for strengthening it. कुछ आइटम्स का रिजर्वेशन करना सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेक्टर के लिए। बैकवर्ड एरियाज में इंसेंटिव प्रोवाइड करना, तरह तरह के इंसेंटिव्स। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी को एग्जेम्पशन दिलाया गया। एंसिलरी डेवलपमेंट हुई, सब कॉन्ट्रैक्टिंग एक्सचेंज। इन्वायरमेंट और क्वालिटी मैनेजमेंट पे प्रोग्राम हुआ और इंडस्ट्रियल स्टेट्स पे भी प्रोग्राम कैरी ऑन किया गया। ग्रोथ
of small scale sector. Small scale sector has played a vital role in the development of the economy, and today it has emerged as a prominent sector in our economy. स्मॉल स्केल सेक्टर एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी इकोनॉमी में, और उसकी जो ग्रोथ है वो हम मेजर कर सकते हैं इंडस्ट्रियल यूनिट्स में, प्रोडक्शन वॉल्यूम में, एम्प्लॉयमेंट में, और अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट में, और वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट्स में. Problems of small scale industries may be broadly classified into two categories as internal and external problems. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में कुछ प्रॉब्लम थी जिनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, इंटरनल प्रॉब्लम्स और एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स. इंटरनल प्रॉब्लम्स जैसे एब्सेंस ऑफ टेक्निकल नो-हाउ, ओल्ड एंड ऑब्सोलीट प्लांट एंड मशीनरी और प्रोडक्शन मेथड, आउटडेटेड प्रोडक्शन मेथड यूज होते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में. लोकेशनल डिसएडवांटेजेस होती हैं कुछ. डेप्ट कलेक्शन पावर उनकी इतनी अच्छी नहीं होती है, और मार्केटिंग मेथड्स भी इतने इफेक्टिव नहीं होते हैं. एक्सटर्नल प्रॉब्लम है जैसे कि रॉ मटेरियल्स इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए. पावर की भी बहुत शॉर्टेज होती है. कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स होते हैं. कोऑर्डिनेशन नहीं होता है प्रमोशनल एजेंसीज के बीच में, और लेबर अनरेस्ट भी होता है बहुत. Prospects of small scale sector. The small scale sector will continue to be a significant segment of the Indian economy. Considering the present growth rate, it accounts for about 40% of the value added in manufacturing sector. Its contribution to employment is next to agriculture in India. It has been estimated that an investment of rupees 1 lakh in fixed assets produces rupees 4.62 lakh worth of goods and services and generate employment of 4 persons. Small scale sector जो है प्रेजेंट जो ग्रोथ रेट है उसका 40% है. इन्वेस्टमेंट अप टू 1 लाख फिक्स्ड एसेट्स में होती है जो प्रोड्यूस करती है 4.62 lakh goods and services. Many large-scale units would require a wide range of parts, components and sub-assemblies. Having started procuring them from small-scale sector rather than producing them in their own premises, as the small-scale units, due to their inherent strengths, are able to produce them at a lesser cost, small industries will become increasingly knowledge intensive and offer many challenging operations to the highly educated and bring youth in the coming years. जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं बेसिकली उनकी बहुत सारी स्ट्रेंथ भी होती है. सबसे बड़ी इनकी स्ट्रेंथ यही होती है कि वो किसी भी प्रोडक्ट को एक लेसर कॉस्ट में प्रोड्यूस करते हैं, और ये एक अपॉर्चुनिटीज है, एक चैलेंजिंग अपॉर्चुनिटी है आज के एजुकेटेड यूथ के लिए. An increasing flow from the technical colleges and institutes are expected to this sector, and it will become more professionalized. The service industries will emerge as the most attractive venture in small scale sector, where capital required is minimal. The infrastructure requirement is almost nil, and the gestation period is short. Gestation period कम होता है, कैपिटल जो रिक्वायरमेंट है वो कम होती है, और स्पेशल अटेंशन भी पे करना पड़ता है एनवायरमेंट हेल्थ पे, सेफ्टी पे और टेक्निकल स्टैंडर्ड्स पे. Now we have certain questions. Do it yourself. First is state the major problems the small scale industries have been facing. What kind of role was emphasized for small scale industries in India's economic development by Industrial Policy Resolution 1956? That's all for this session. Thank you.